सुप्रभात बच्चों। 15 दिसंबर को मैंने आप लोगों को पाठ 14 विशेषण के बारे में समझाया था। विशेषण पाठ का कुछ भाग शेष रह गया था जिसे मैं आज समझाने जा रही हूँ। पहले 15 दिसंबर को पढ़ाए हुए पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों सफ़ेद खरगोश, तो सफ़ेद खरगोश में सफ़ेद जो है विशेषण है और खरगोश विशेष्य है। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण सबसे पहले जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिनमें गुणों की बात की जाए, तो गुणवाचक विशेषण में गुण और दोष दोनों के बारे में बताया जाता है। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में बताए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि परिमाणवाचक विशेषण जो है माप तौल या मात्रा के बारे में बताता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण हमारे 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद बच्चों तीसरा विशेषण आता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध करा जाए उसे हम जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद बच्चों आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लगकर उनकी विशेषता बताते हैं या उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी बताई थी उस दिन। लिंग, वचन और कारक के कारण अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और आकारांत विशेषण जो होते हैं उनके लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इकारांत और उकारांत विशेषणों के लिंग, वचन और कारक में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब विशेषण बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं तो संज्ञा बन जाते हैं। और कभी कभी विशेषण शब्दों के आगे भी कुछ शब्द लगे होते हैं जो उस विशेषता को और बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने 15 दिसंबर को जाना था। आज मैं उसी क्रम में आप लोग को बताने जा रही हूँ कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो संख्यावाचक विशेषण जहाँ की हम या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती कर सकते हैं, वहाँ पर जो विशेषण प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में हम जहाँ पर माप या तौल कर सकते हैं वहाँ पर जो है परिमाणवाचक, जिन पदार्थों को हम गिन नहीं सकते हैं, केवल माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे हम कहें कक्षा में 30 बच्चे या कुछ बच्चे, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में जो है, जैसे हम जिन चीज़ों को तौल सकते हैं, जैसे थोड़ी चीनी के दानों को हम गिन नहीं सकते हैं, या 5 किलो चीनी, तो चीनी को हम तौल सकते हैं। तो इस तरीके से जिन चीज़ों को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें हम जो है परिमाणवाचक में जानते हैं, और जिन चीज़ों को या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यही दोनों में अंतर है कि उसमें
गिनती की जा सकती है संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में गिनती नहीं की जा सकती है। दूसरा है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि संज्ञा शब्दों के आगे जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं वो जो है हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन वो सर्वनाम शब्द जो हैं जिनके बाद कोई संज्ञा यहाँ जो है सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द नहीं आता है, जिनके बाद वो जो संज्ञा के स्थान पर केवल आते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो तो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ उनके आगे जो लगते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, वह सो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें राम सो रहा है तो राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया हमने? वह। लेकिन दूसरा उदाहरण है, वह बच्चा सो रहा है। तो बच्चा संज्ञा शब्द है और उसके आगे वह प्रयोग किया है, तो वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है और ये बच्चे की ओर संकेत भी कर रहा है, तो ये संकेतवाचक विशेषण भी है। उसके बाद आता है बच्चों आपका विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो ये दोनों ही जो है किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि की विशेषताओं से संबंध रखते हैं, इसलिए कभी कभी इन दोनों में भ्रम हो जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। विशेषणों का प्रयोग जो है हमेशा अपने विशेष्य के साथ ही होता है, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। और जबकि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसी संज्ञा से पहले नहीं किया जाता है और इन दोनों के बीच में जो है किसी न किसी कारक विभक्ति का आना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के लिए वासव स्वस्थ बालक है, तो वासव स्वस्थ बालक है, तो स्वस्थ के बाद देख लीजिए बालक शब्द आया, ये संज्ञा शब्द है, तो यानी वासव कैसा बालक है? स्वस्थ बालक है। और दूसरा है वासव का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो इन दोनों के बीच में देखिए कारक चिन्ह का आया है, तो स्वास्थ्य जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जबकि स्वस्थ शब्द जो है विशेषण है। और इसकी पहचान करने के लिए और भी है एक नियम कि यदि विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसी, कितना, कितने लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में जो प्राप्त होगा वो विशेषण है, परंतु यदि क्रिया के साथ क्या लगाएं और उत्तर जो हमें मिलता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो यह पेड़ लंबा है। अब देखिए लंबा विशेषण शब्द है और हमने लगाया यह पेड़ कैसा है, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिला कि लंबा है। और यदि हम इस पेड़ की लंबाई अधिक है, लंबाई यहाँ भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें लंबाई की जगह हमें इस पेड़ की कैसी लंबाई है तो हमें लंबाई कहना पड़ेगा। तो अगर प्रश्न करें इस पेड़ की क्या अधिक है तो हमें उत्तर मिलेगा लंबाई। तो यहाँ पर क्या लगाने से हमें उत्तर मिला, तो ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चों ऐसे ही हम अब समझते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं, ये तो हुआ अंतर। उसके बाद विशेषण की अवस्थाएं अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एग्जाम्पल के द्वारा जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह हिंदी में भी जो है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो जब विशेषण सामान्य रूप से किसी की जो है विशेषता बताए उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे स्वीटी श्रेष्ठ छात्रा है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है, यानी मूलावस्था है। और यदि उत्तरावस्था, इसमें क्या होता है? तुलना की जाती है, इसमें 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना करते हुए अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो इस अवस्था में विशेषण से पहले से या की अपेक्षा शब्द या की तुलना में लगा देते हैं। जैसे हम कहें स्वीटी नेहा से श्रेष्ठ तर है, तो श्रेष्ठ तर है,
तर शब्द लगा दिया जाता है। जैसे आप लोग अगर अंग्रेजी में यही वाक्य कहें तो स्वीटी इज़ बेटर देन नेहा, ये कहेंगे। तो उसी तरह हिंदी में कहेंगे स्वीटी नेहा से श्रेष्ठतर है या स्वीटी नेहा से अधिक श्रेष्ठ है, ऐसे भी कह सकते हैं। और उसके बाद स्वीटी नेहा की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये भी कह सकते हैं। कि तुलना में श्रेष्ठ है, ये भी कह सकते हैं। या श्रेष्ठतर है। उसके बाद बच्चों आती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री है। जब एक व्यक्ति या वस्तु को अनेक से तुलना करते हुए उसे सबसे श्रेष्ठ, अच्छा या बुरा बताया जाए तो इस अवस्था में विशेषण से पूर्व सबसे, सब में, सबकी अपेक्षा, सबसे ज़्यादा, अधिक, सबसे कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सुपरलेटिव डिग्री के बताने के लिए या उत्तमावस्था बताने के लिए तम प्रत्यय भी लगाया जाता है। जैसे हम कहें स्वीटी सब छात्राओं में श्रेष्ठतम है, तो श्रेष्ठतम जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है आपकी। स्वीटी इज बेस्ट इन ऑल द स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होगा। और स्वीटी सबसे अधिक श्रेष्ठ है, स्वीटी इज बेस्ट स्टूडेंट। तो इस तरह से आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं जो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, उसी तरह हिंदी में भी होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो इनके तीनों के रूप भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे सरल, सरलतर, सरलतम, तो ये इस तरह से रूप बनते हैं कोमल, कोमलतर, कोमलतम। और विशेषण शब्दों की रूप रचना, कुछ संज्ञा शब्द होते हैं उनसे भी विशेषण बनते हैं। जैसे दिन से दैनिक, रोग से रोगी, समाज से सामाजिक, पशु से पाश्विक, भारत से भारतीय, पीड़ा से पीड़ित। और इसी तरह बच्चों कुछ संज्ञा शब्द से बनते हैं विशेषण, मानव से मानवीय, शब्द से शाब्दिक। और कुछ सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे जो से जैसा, यह से ऐसा, मैं से मुझसा। कुछ क्रिया शब्द हैं उनसे भी विशेषण बनते हैं। भूलना क्रिया है, से भुलक्कड़, देखना दिखावटी, कमाना कमाऊ। कुछ अव्यय शब्द होते हैं उनसे भी जो है विशेषण शब्द बनते हैं बच्चों। ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, आगे से जो है अग्र, अगला, भीतर से भीतरी। तो ऐसे बच्चों कई प्रकार से हमारे विशेषण शब्द बनते हैं। और विशेषण शब्दों की जो है अवस्थाएं भी जो होती हैं बच्चों, होती हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों आप लोगों को जो है विशेषण का शेष भाग समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार पुनर्अभ्यास करते हुए बता दे रही हूँ कि जो है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में विशेष अंतर होता है। परिमाण में मापतौल की भी बात की जाती है और संख्या में हम गिनती कर सकते हैं। परिमाण में हम गिनती नहीं कर सकते हैं वस्तुओं या व्यक्तियों की। और उसके बाद आप लोग को सार्वनामिक और सर्वनाम में बताया। जो सार्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की आगे लगकर विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक, जबकि सर्वनाम शब्द जहाँ प्रयुक्त होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उसी तरह बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। तो विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर है कि जो विशेषण है वो विशेष्य के साथ आते हैं, जबकि जो भाववाचक संज्ञा है वो उसके और संज्ञा शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होते हैं। और विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और विशेषण जो शब्द हैं वो किस किस तरीके से बनते हैं, संज्ञा शब्दों से बनते हैं, सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, क्रिया शब्दों से बनते हैं और
आपके अव्यय शब्दों से बनते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पाठ। यदि फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न और गृह कार्य करने के लिए कुछ अभ्यास कार्य दूंगी। धन्यवाद बच्चों।